चलिए अब जो वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे किसका रहेगा, दैट इज ऑफ द न्यू टॉपिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, है ना। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं तो पता ही अपने को 9th-10th में अपन ने पढ़ा हुआ है। कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो हम बोलेंगे दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स जब आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें क्या रहेगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनका नंबर भी सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम होता है, पर जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और आइसोमर्स में एग्जिस्ट करना ये जो फिनोमिनन होता है ये क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। समझा रही बात ये, है ना। तो क्या बोला हमने, हमने बोला ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ऐसे वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और आइसोमर्स में एग्जिस्ट करना, है ना, आइसोमर्स में एग्जिस्ट करने वाला जो फिनोमिनन होता है ये क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। आया समझ में, है ना। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स, और आइसोमर्स में एग्जिस्ट करने वाला जो फिनोमिनन होता है ये क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब कौन सी वाली चीज होती है अगली वाली, तो हम बोलेंगे इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे ये क्या है C2H6O। ठीक है, दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इससे भी हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे हमने दो कार्बन को आपस में जोड़ दिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, दैट इज 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, फोर्थ वैलेंसी पे क्या है, कार्बन है। इस कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर एक वैलेंसी पे कार्बन, और इधर अपन ने किसको जोड़ दिया, दैट इज ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो एक वैलेंसी किससे जुड़ी, कार्बन से, एक किससे जुड़ी, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, हमने बोला ये अल्कोहल बन गया। समझ आ गई बात ये जो कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड क्या बन गया, दैट इज अल्कोहल। आया समझ में। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, मतलब दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे हम क्या बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस बार क्या क्या था, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड था, हमने क्या कर दिया, दोनों कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन को लगा दिया। ऑक्सीजन के साथ है डाइवेलेंट, तो इसकी इस वैलेंसी पे कार्बन और इस पर भी कार्बन, कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला यहाँ पर इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या निकल गया, दैट इज C2H6O। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या था, C2H6O था। तो कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला ये भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बना और ये भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बना, लेकिन ये क्या था, अल्कोहल, तो ये क्या था, ईथर। तो इन दोनों में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, अल्कोहल जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि ईथर जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। इसमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ऐसा वाला हाइड्रोजन क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन क्या कर सकता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। आया ना समझ में अच्छे से ये, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये क्या थे, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स थे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में अंतर था। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतना, है ना। तो क्या बोला था अपन ने, ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह क्या है। ठीक है, इस बेसिस पर क्या बोलेंगे हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। ठीक है, क्या बोला हमने, हमने बोला कि कंपाउंड्स जो होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह क्या है। ठीक है, इस बेसिस पर आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक क्या है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या होता है, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ आ गई बात ये, क्या बोला हमने, हमने बोला है
कि कंपाउंड्स जिनमें ना क्या है, तो हमने बोला कंपाउंड्स जिनमें कौन सी चीज़ है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो प्रॉपर्टीज के डिफरेंस की वजह यदि क्या होती है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। तो मतलब उस बेसिस पर आइसोमेरिज्म को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो इसको अपन डिफाइन करेंगे ना, आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या है, स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बोलेंगे इससे वाले कंपाउंड्स जिनमें क्या रहेगा, तुमने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है उसकी वजह क्या है कि उनके स्ट्रक्चर में अंतर था, है ना। कंपाउंड्स जो थे उनके स्ट्रक्चर में क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, जैसे ये जो हमने लिखा है ये एग्जाम्पल किसका है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, है ना। क्योंकि कौन सी चीज है इसमें, तो हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर अलग अलग, मतलब दो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ये कैसे देखा जाता है, तो हम बोलेंगे देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, कि एटम टू एटम कनेक्शन जो है, एटम टू एटम कनेक्शन जो होता है यदि वो क्या है, अलग अलग है, तो हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड्स के एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, तो हमने देखा कार्बन कार्बन में डायरेक्ट कनेक्शन है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो हम बोलेंगे इन दोनों कंपाउंड्स में क्या नहीं है, तो हम बोलेंगे इन दोनों कंपाउंड्स में एटम टू एटम कनेक्शन सेम नहीं है। समझ आ रही बात, ये इन दोनों कंपाउंड्स में एटम टू एटम कनेक्शन सेम नहीं होता। इस वजह से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इस वजह से ये क्या नहीं होते, इस वजह से क्या रहेंगे ये, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है, क्योंकि इनमें एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग था। यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन में डायरेक्ट बॉन्डिंग है और ऑक्सीजन पर भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है और ऑक्सीजन पर भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से हमने क्या बोला कि इसका और इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर अलग अलग देखने का तरीका समझ में आया ना, सिंपल ही होता है। हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर दो कंपाउंड्स के अलग अलग कब माने जाते हैं, तो हम बोलेंगे जब उन कंपाउंड्स में क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे एटम टू एटम कनेक्शन सेम नहीं होता, तब क्या होता है, हम बोलेंगे तब इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये एक दूसरे से अलग अलग माने जाते हैं। आया समझ में अच्छे से, ये है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है इसके फिर आगे और टाइप्स होते हैं, है ना। एक चेन आइसोमेरिज्म होता है, नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, अगला क्या होता है, दैट इज मेटामेरिज्म, उसका अगला क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसका अगला क्या रहेगा, दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और उसका अगला होता है दैट टॉटलमेरिज्म, है ना। ये सब अपन इंडिविजुअली भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करें, तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, मतलब इनमें एटम टू एटम कनेक्शन में डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बट क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि एटम्स या ग्रुप्स के जो स्पेस अरेंजमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। समझ आ गई बात, ये है ना। यहाँ क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एटम्स या ग्रुप्स के जो स्पेस अरेंजमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्लियर हुई बात, ये है ना। क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पहले लिख लो फिर समझ लेते हैं ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या, तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला but with difference in space arrangement of atoms or groups, compounds with same molecular and structural formula but compounds with same molecular and structural formula but with different space arrangements of atoms or groups, but with different space arrangements of atoms or groups are called what, stereoisomers of each other, are called what, stereoisomers of each other. समझ आ रही बात ये, and this phenomenon of existing in stereoisomeric forms is known as what, stereoisomerism, and the phenomenon of existing in stereoisomeric forms that is known as what, stereoisomerism. समझ आ गई बात ये, इसको स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब इसको डिफाइन करने का एक और जो तरीका रहेगा वो कौन सा होता है,
तो हम बोलेंगे ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है ना। हमने क्या बोला है कि इनमें एटम्स या ग्रुप्स का स्पेस अरेंजमेंट जो था वो डिफरेंट था, ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे ये कहलाता है मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, दैट इज बेसिकली ना अरेंजमेंट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोलते हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे ही एक मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। समझ आती बात ये, ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में ना, किसी भी कंपाउंड में एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, उस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो समझ आती है ना बात ये। तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम था, लेकिन जिनमें डिफरेंस क्या था, तो हम बोला जिनमें डिफरेंस किसका है, दैट इज ऑफ स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स है ना। स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, इसको हमने क्या बोला, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जिनमें कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होगा लेकिन मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं एक दूसरे के, हम बोलेंगे ये कहलाएंगे एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। आया क्या समझ में अच्छे से, है ना। तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड व्हाट, स्टीरियो आइसोमर्स। या इसी बेसिस पर इनको क्या भी बोला जाता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है ना। इसी बेसिस पर इनको हम क्या भी बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, है ना। अब जैसे कि इसको देखें अभी हम, ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया इसका नाम क्या रहेगा, हम बोलते हैं मॉलिक्यूल क्या है, फिर ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर ब्यूट, उसके बाद फिर क्या है, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा ब्यूट 2। और अल्कीन को हम क्या बोलते हैं, फिर ईन। तो दिस इज व्हाट ब्यूट 2 ईन, ठीक है। इसको एक लिखने का तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसका, तो हम क्या बोलेंगे, अब ये भी क्या है, ब्यूट 2 ईन, इट इज 1 2 3 एंड 4, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या हो गया, ब्यूट 2 ईन हो गया, है ना। ये जो होता है इसमें यदि हम डायपोल मोमेंट देखें तो वो जीरो नहीं होता, और ये जो रहेगा इसका क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अब इन दोनों में यदि आपने देखा तो क्या दिख रहा है, इसमें एटम टू एटम कनेक्शन सेम है ना। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन पर क्या लगा है, हमने बोला CH3 और H। इस कार्बन पर भी क्या लगा है, CH3 और H। इस कार्बन पर क्या है, CH3H। इस पर भी क्या लगा है, CH3 एंड H, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्शन में कोई भी अंतर नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें डायपोल मोमेंट की कुछ न कुछ वैल्यू है, जबकि इसका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे दोनों कंपाउंड्स तो अलग अलग हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं इनकी। समझ आ रही है ना बात ये। अब यदि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, तो हमने बोला एक दो अलग अलग कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम था, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम था, ठीक है। इस बार क्या है, तो हमने बोला इनमें एटम्स या ग्रुप्स का स्पेस अरेंजमेंट इज डिफरेंट। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों CH3 प्लेन में कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक CH3 प्लेन में ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। हमने क्या बोला, दीज आर डायगोनल टू ईच अदर। समझ आ गई बात ये, तो बोलेंगे यहाँ CH3 सेम साइड, H सेम साइड। यहाँ क्या है, CH3H सेम साइड, HCH3 सेम साइड, ठीक है। तो हम बोलते हैं इन दोनों में जो अंतर है वो किसका है, तो हम बोलेंगे इन दोनों में अंतर है इनके कॉन्फ़िगरेशन का। समझ आ गई बात ये। और कॉन्फ़िगरेशन का अंतर यदि होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बन जाते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। तो ये किसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन थी, है ना। अब क्या है, तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है ना। क्या रहेगा, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगला जो रहेगा दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उसका अगला जो होता है वो क्या रहेगा, दैट इज कॉन्फर्मेशन या
जीरो आइसोमेरिज्म के तीन टाइप्स हैं, इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड नेक्स्ट इज व्हाट दैट कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में, इनको भी इंडिविजुअली हम वन बाय वन देखेंगे।